Good morning, students. How are you? Fine. Have you celebrated Rakhi? Okay, I also celebrated. Now let us start the 7th standard science. Chapter number 5. 4 chapters we have already completed. Acid, bases and salt. Part first. We use a large number of edible substance from morning to night. यानी सुबह से लेकर शाम तक आप बहुत सारे चीज़ें जो होती है वो खाते रहते हैं. ईडेबल मीन्स खाने योग्य जो चीज़ें होती है, जैसे कभी आपने छाछ पी ली, कभी आपने शिकंजी पी ली, ठीक है, और कभी आपने सैलेड खाया टमाटर वाला. तो कुछ ना कुछ एवरी टाइम यू टेक, कहीं ना कहीं दिन भर चलता रहता है. हैव यू चेक द टेस्ट? कभी आपने इसका चेक किया टेस्ट? कुछ चीज़ें होती है ऐसी जिसको आपने खाते हैं तो खट्टा लगता है, किसी को आपने खाया तो आपको कड़वा लगेगा, कभी कोई टेस्ट ही नहीं है. दैट इज़ द टेस्ट. तो व्हाट आर दीज थिंग्स? देखिए, अगर आपने लेमन जूस पिया है, सपोज करिए आपने नींबू का रस पिया है, नींबू की शिकंजी सपोज करिए, आपको कैसा टेस्ट आएगा? उसमें खट्टा टेस्ट आएगा. ऑरेंज का जूस पिया तो वही सॉर एंड स्वीट. शिकंजी पी है तो आपने अगर उसमें मीठा डाला है तो सॉर एंड स्वीट, अदरवाइज सॉर. कर्ड दही है आपने खट्टा होता है. अंगूर आपने खाए हैं तो खट्टे खट्टे ही होते हैं. शुगर आप मीठी होती है आपकी. कॉमन सॉल्ट वो नमकीन होता है आपका, सॉल्टी. एप्पल सॉर एंड स्वीट, मीठी भी होती है, उसमें खट्टास भी होती है. और बेकिंग सोडा अगर आप देखेंगे तो उसको कभी खा के देखना, बिटर होता है, एकदम कड़वा. विनेगर वो आपका सॉर होता है. इस तरह से मतलब टेस्ट जो होता है, कुछ कड़वा टेस्ट होता है, कुछ आपका मीठा टेस्ट होता है, किसी का सॉल्टी टेस्ट होता है, ठीक है, और किसी का बिटर. तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एसिड्स. व्हाट आर द एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? देखिए, नींबू पानी पिया आपने, कैसा लगा आपको? खट्टा. इमली खाई, खट्टी. तो दीज सब्सटेंसेस सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड. ये सारे के सारे खट्टे क्यों हैं? क्योंकि उनमें एसिड होता है. एसिड आर द सब्सटेंस विच आर सॉर इन टेस्ट. द सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट. जो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं, कॉल्ड एसिड. द सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड. वो उनको क्या कहेंगे? अपन एसिड कहते हैं. एक एक्चुअली एसिड किससे बना है? एसिडस. इसका मतलब होता है सॉर. ये एक लैटिन वर्ड है आपका. तो लैटिन वर्ड है एसिडस, जिसका मतलब है आपका सॉर. एसिड्स आर दो तरह के होते हैं. एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड. तो ऑर्गेनिक एसिड दैट इज द एसिड्स वी गेट फ्रॉम द नेचर. तो वो एसिड जिसे हम नेचर से प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड. कौन से कहलाता है? ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड. द एसिड विच आर फॉर्म्ड बाय प्लांट्स फॉर्म्ड इन विच आर द एसिड्स विच आर फाउंड इन प्लांट्स और एनिमल्स. वो एसिड जो कि आपको प्लांट और एनिमल के अंदर मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड. देखिए, आपको सिट्रिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा? जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे आपका सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है. लैक्टिक एसिड दही में मिलता है आपको. एस्कॉर्बिक एसिड टमाटर में आपको मिलेगा. जो एस्कॉर्बिक एसिड हाँ टमाटर में मिलता है, लेकिन ज़्यादा मिलता है ये आंवला में मिलता है. सिट्रस फ्रूट जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें मिलता है. टैमरिंड के अंदर किसके अंदर मिलेगा? टैमरिंड आपको टार्टरिक एसिड मिल जाएगा आपको टैमरिंड के अंदर, यानी कि इमली के अंदर. अंगूर में, कच्चे आम में मिलेगा. एसिटिक एसिड आपको विनेगर में मिलेगा.
ऑक्सैलिक एसिड आपको टमाटर में मिलेगा, स्पिनच में मिलेगा और गुआवाज में मिलेगा। अभी आपने हम बात करते हैं टमाटर की, अभी मैंने बोला एस्कॉर्बिक एसिड टमाटर में मिलता है, लेकिन इतनी कम मात्रा होती है कि उसको स्किप करना पड़ता है। तो अब अगर टमाटर का नाम बताए तो वी विल से ऑक्सैलिक एसिड, नॉट द एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी के अंदर, तो टमाटर में भी कुछ विटामिन सी तो होता है। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल्स में मिलता है। और एमिनो एसिड कहाँ मिलते हैं बेटा? प्रोटीन एमिनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन्स के अंदर मिलते हैं। टार्टरिक एसिड इज मिक्सड विद बेकिंग पाउडर। टार्टरिक एसिड को क्या करते हैं हम बेकिंग पाउडर के साथ मिक्स करते हैं एंड इज यूज्ड इन मेकिंग केक एंड जो आपके पेस्ट्रीज होते हैं उसके अंदर बनाते हैं, बिस्किट में आता है। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द पिकल्स एंड टमाटो केचप। जो टमाटो केचप होता है उसके अंदर और अचार जो बनते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। एक्चुअली एसिटिक एसिड क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव इन द एसिटिक मीडियम। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे अचार को, हमारे केचप को ख़राब कर देते हैं, वो क्या होते हैं, वो कभी भी एसिड के साथ में नहीं जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए हम उसके अंदर वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड इन द पिकल्स एंड टमाटो केचप, ताकि वो हमारा हम लोग उसको साल भर तक यूज़ कर सकें, खराब ना हो। सेकेंड नंबर आता है मिनरल। द डिफरेंट acids which are prepared from different chemicals or minerals of the earth are called mineral acid। इसको हम मिनरल एसिड भी कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। और देखिए आप इसे करिए, इनऑर्गेनिक मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको करिए, नेचुरल एसिड है, आप इसको लिखिए मिनरल एसिड। तो द एसिड विच आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज बाय मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ताकि उसकी स्पेलिंग, उसकी डेफिनेशन याद करने में आपको आसानी रहेगी। तो एक होता है आपका मिनरल ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आप करेंगे मिनरल एसिड। मिनरल एसिड यानी कि जो अर्थ के मिनरल्स होते हैं उनसे प्रिपेयर किया जाता है इन द फैक्ट्रीज, दीज आर नॉन एज द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के अंदर कौन कौन से हो गए? आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम कहते हैं H2SO4, ये हो गया आपका HNO3, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो दीज आर द मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेंजरस, बहुत डेंजरस भी होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो दे आर हाईली कॉर्सिव इन नेचर। अगर आप उसको सपोज करिए यू आर डूइंग योर वर्क इन द लैब एंड बाय मिस्टेक आपके ऊपर HNO3, H2SO4 या HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कोई भी जल जाता है तो आपकी पूरी स्किन वो बर्न कर देगा, ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय योर स्किन। अगर स्किन पे जल जाएगा, दीज एसिड्स शुड बी हैंडल्ड विद द ग्रेट केयर। बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको इन एसिड्स को संभालना है, और दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विथ बेयर हैंड्स और फुट। मतलब नंगे पैर आप काम करें नहीं। हम लोग केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं तो क्या चाहिए, हमें एप्रन चाहिए, ताकि बाय मिस्टेक अगर एक छींटा भी आपका लग जाए, एक ड्रॉप भी आपका उछल जाए तो आपके कपड़ों तक सीमित रहे, आपकी स्किन को डैमेज ना करें। अब आता है कि जो हमारी बॉडी होती है उस किससे बनी होती है, उसके अंदर भी एक क्या एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हर सेल के अंदर हमारे होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहते हैं DNA। और ये DNA डिसाइड करता है हमारी आइज़ का कलर क्या है, हमारी हाइट क्या है, एवरीथिंग इट इज़ डिसाइडेड बाय द DNA। प्रोटीन्स दैट बिल्ड पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटीन सेल्स जो होती है वो किसके होता है, प्रोटीन क्या है, सेल का एक पार्ट होता है, और ये एमिनो एसिड से बनती है। और हमारे बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो किससे बनता है, वो इसके अंदर क्या होता है, जो फैट होता है उसमें फैटी एसिड होता है। अब आता है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट एसिड। देर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड में अगर अपन देखते हैं तो दो तरह के होते हैं, वन इज द डाइल्यूट एंड अदर इज द कंसनट्रेट। इट इज डिपेंड ऑन द गिवन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेट, इट इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन इट। यानी कि उस दिए हुए एसिड में कितनी मात्रा में पानी है वो डिसाइड करता है कि ये आपका डाइल्यूट एसिड है या आपका कंसनट्रेट एसिड है। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं, the acid which contain large amount of water that is known as the dilute acid। वो एसिड
वो एसिड जिसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड। जहाँ पर एसिड जो होता है बहुत कम होता है, देखिए यहाँ पर वाटर प्लस एसिड, एसिड प्लस वाटर, और यहाँ पर जो होता है कौन सा होता है, लेस एसिड होता है और मोर यहाँ पर वाटर होता है, तो दैट इज नोन एज द डाइल्यूट एसिड। दूसरा आता है कंसनट्रेट, कंसनट्रेट एसिड। कंसनट्रेट एसिड कौन सा होता है बेटा, कंसनट्रेटेड, और कंसनट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, द एसिडिक सॉल्यूशन विच हैज़ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मॉल। तो ये यहाँ पर एसिड क्या होता है, अगर ये कंसनट्रेटेड है तो आपके पास में एसिड की मात्रा कितनी होगी, लार्ज क्वांटिटी, यानी कि मोर भी कह सकते हैं आप, और वाटर की मात्रा कितना होगा, यहाँ पर लेस वाटर होगा, कम पानी होगा, तो ये आपका हो जाएगा। अगर पानी आपके पास में क्या है, कम है, और एसिड आपका ज़्यादा है, मैन दिस इज नोन एज द कंसनट्रेटेड। और डाइल्यूट में क्या हो जाएगा, एसिड प्लस वाटर, यानी कि डाइल्यूट में आपका पानी तो होगा वो ज़्यादा होगा और एसिड होगा वो कम होगा। अगर अपन देखते हैं कंसनट्रेटेड जो एसिड होते हैं, वी कैन मेक दम डाइल्यूट। हम कंसनट्रेट एसिड को क्या होता है, डाइल्यूट बना सकते हैं बाय एडिंग मोर वाटर। अब किसी कोई कंसनट्रेट एसिड है, अगर उसके अंदर हम एसिड से कहीं ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी डाल देते हैं तो उसको हम लोग डाइल्यूट बना लेते हैं। लेकिन ऑलवेज माइंड इट कि वेन एवर यू आर मेकिंग डाइल्यूट एसिड फ्रॉम अ कंसनट्रेट एसिड, कंसनट्रेट से डाइल्यूट पे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द वाटर, सबसे पहले, एंड उसके अंदर आप क्या लेंगे, पानी लेंगे, और उसमें आप यू विल ऐड द कंसनट्रेटेड एसिड। डोंट ऐड वाटर इन द कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेट किया हुआ जो एसिड रखा हुआ है उसमें जाके पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग डाइल्यूशन इट रिलीजेज अ लॉट ऑफ हीट। डाइल्यूशन के दौरान इसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी बहुत सारा लेना है, और उसके अंदर यू हैव टू ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। मतलब एसिड जो होता है उसको आपको ऊपर से डालना है, एसिड में पानी नहीं डालना है। हो गया आपका। अब आपका आइए पेज नंबर 47 पे वी आर टॉकिंग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा आपका। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड। देखिए सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड सॉरी, ये सारे आपके कौन से हैं, ये आपके हैं ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि जो नेचर से मिलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड विल बी द राइट आंसर, दिस इज द मिनरल एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। लेमन और ऑरेंज के अंदर कौन सा आता है बेटा, सिट्रिक एसिड आती है। ओके, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका लेमन एंड ऑरेंज। अब आ जाते हैं अपन बेसेस। बी फॉर बेस, BASES। व्हाट आर द बेसेस। बेस क्या होता है, द सब्सटेंस विच टेस्ट इज बिटर। ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर होता है, एंड दे फील सोपी टू टच। वो सब्सटेंस जिसका टेस्ट कौन सा होता है, बिटर होता है, और टच करने पर वो उसको आपको सोपी फीलिंग देते हैं, एक साबुन जैसी फीलिंग देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको यूज़ करना है। सपोज करिए मालूम करना है विच इज़ द बेस। आप क्या करेंगे, अपने घर में ये खाने का सोडा होता है जो हम लोग केक वगैरह में डालते हैं, कई चीज़ों में ऐड करते हैं, तो बेकिंग सोडा जिसे हम कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द बेकिंग सोडा एंड टेस्ट इट। आप टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उसे किचन में काम लेते हैं। इट इज़ सेफ टू टेस्ट। तो आपको अगर टेस्ट करेंगे तो आपका इसका बिटर टेस्ट आएगा, कड़वा टेस्ट जिसको कहते हैं। इफ़ वी रब ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा विद वाटर ऑन योर फिंगर, अपने फिंगर के ऊपर आप किस तरह से उसको बेकिंग सोडा डालिए और इस तरह से रब करिए। देखिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने साबुन ले लिया है, तो सोपी टू टच होता है। तो कुछ कॉमन बेसिस होते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी द बेसिक नेचर होता है। यानी कि कुछ आपके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन कौन से बेस हैं आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अलावा आपका कौन सा हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। अगर कुछ बेसिस रहते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ मिलता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? मिलेगा छूने के पानी में। दूसरा आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है ये जो कांच साफ करते हैं विंडो के, ठीक है, विंडो के कार वुड पॉलिश होती है, इन सब के अंदर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के दोनों आपके किसके अंदर काम में आते हैं? साबुन बनाने में आते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एंट एसिड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि पेट में अगर आपके एसिडिटी हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए डॉक्टर देता है। कॉस्मेटिक्स में आता है, टूथपेस्ट में आता है और ऑइंटमेंट में यानी कि बहुत जो खुशबू वाली चीज़ें होती है उसमें आता है। वन हो गया आपका एसिड, दूसरा हो गया बेस। देखिए एसिड वो थे जिनका स्वाद कैसा था आपका? दे आर सॉर इन द टेस्ट, बेसेस आर बेटर इन द टेस्ट। बेस कैसे हैं आपके? वो बेटर है टेस्ट के अंदर। अब आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर नीदर सॉर नॉर बिटर। तो कौन सा हो गया? नीदर सॉर नॉर बिटर, ना तो वो खट्टे होते हैं और ना ही कड़वे होते हैं। तो द सब्सटेंसेस विच आर नीदर सॉर नॉर बिटर, ना सच्ची। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन। मतलब जैसे एक न्यूट्रल होता है ना जिसको किसी से कोई लेना देना, वो वाली कंडीशन। द सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब हम नीदर सॉर नॉर बिटर की बजाय हम लोग अगर केमिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक। The substances which are neither acidic nor basic are in nature are called neutral substances. Neutral substances का एग्जाम्पल देखिए आप, प्योर वाटर, जो डिस्टिल वाटर होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ग्लूकोज लीजिए आप, यूरिया लीजिए, शुगर है आपकी, सॉल्ट है, कैन शुगर है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ओके, tomorrow we will continue the chapter. Stay at home and be safe. Thank you.